पुरस्कार ले रही है श्रीमती श्रीतमा चावलिया, डॉटर ऑफ श्री गोविंद। হলদিয়া বন্দরের দুটি বার্থ 5 নম্বর ও 7 নম্বর পিপিপি মডেল গড়তে চাইছে হলদিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষ, এমনটাই জানালেন স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন অনুষ্ঠানে। ইতিমধ্যে 3টি এজেন্সিকে দেওয়া হয়েছে এবং ডক সাইটের কর্মক্ষেত্র এলাকা আরও বাড়ানো হয়েছে। আগামী 2030 সালের মধ্যে হলদিয়া বন্দরে 75 মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্গো হ্যান্ডলিং করার প্রতিশ্রুতি হলদিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষের। ভারতের 79তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে এসে হলদিয়া বন্দরের ডেপুটি চেয়ারম্যান মিস্টার সম্রাট রাহি এমনটাই জানালেন। সারা দেশের পাশাপাশি হলদিয়া বন্দরে 79তম স্বাধীনতা দিবস সাড়ম্বরে পালিত হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া বন্দরের ডেপুটি চেয়ারম্যান मिस्टर सम्राट राही एवं देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि आज हम हल्दिया डॉक्स कॉम्प्लेक्स किस दिशा में प्रगति कर रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको और समय समय पर बताते रहे कि हम लोग एक मैसिव स्केल पे पूरा पोर्ट प्रोजेक्ट्स के तहत पीपीपी मॉडल पे जा रहे हैं। बर्थ नंबर 2 और 5 जो कि हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं और अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन मैट्रिक टन का कार्गो हैंडल करने की वहाँ बात हुई है। तो एक अदानी ग्रुप और एक रिप्ले और ओएसएल ग्रुप ने वो ले लिया है। कल ही बर्थ नंबर 5 का एलओए अवार्ड हुआ है और बर्थ नंबर 2 का एलओए काफ़ी दिनों पहले अवार्ड हो गया था, जो इस साल ऑपरेशनल होगा। और जो बर्थ नंबर 5 का एलओए अवार्ड हुआ है वो भी हम लोग आशा करते हैं कि अगले 6 महीने या 8 महीने में वो ऑपरेशन पार्शियल ऑपरेशन जो है वो चालू कर देंगे। इसके साथ साथ हम लोग बहुत मैसिव लेवल पर हार्ड स्टैंडिंग कर रहे हैं। डॉक बाउंड्रीज को बढ़ा दिया है हमने। हमारा जो डॉक का जो क्षेत्रफल पहले था उससे ज़्यादा क्षेत्रफल अब रहेगा, तो हम ज़्यादा कार्गो हैंडल कर पाएंगे। हमारी आशा है कि 2030 तक हम लोग 75 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करेंगे और 2035 तक 100 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करेंगे अकेले हल्दिया में। कलकत्ता में अलग कार्गो जो हैंडल होता है वो अलग है। और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी की जो ज़रूरत है, जो इन्वायरमेंट का पर्सपेक्टिव है, उस दिशा में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 10 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी हमारे पास रहे, जिसमें लगभग 3.5 मेगावाट का भी हमारे पास है। बाकी 6.5 मेगावाट जो बचा उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। क्लीन वाटर के लिए और जो गंदा वाटर है उसके डिस्पोजल के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है, प्लांट जो पानी को ज़्यादा बेहतर कर सकेगा। डस्ट सेपरेशन के लिए हम लोग स्प्रिंकलर्स और हमने राइड्स को भी उसमें ऑनबोर्ड किया है, जो हमको अगले 6 महीने में सुझाव देगा कि कैसे हम लोग डस्ट को सप्रेस कर सकते हैं। और किसी भी वर्ल्ड क्लास पोर्ट की तरह ड्राई बल्क पोर्ट होने के बावजूद हल्दिया एक ड्राई बल्क पोर्ट है, जहाँ पे कोल और बाकी मिनरल्स भी हैंडल होते हैं, तो उससे प्रदूषण का थोड़ा सा समस्या रहता है, पर वो भी हम लोग राइड्स के सुझाव के हिसाब से इम्प्रूव कर लेंगे। हम लोग हल्दिया को लिक्विड हब बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लिक्विड एंड केमिकल हब। बहुत सारे टैंकेजेस हमने अभी लैंड अलॉटमेंट के माध्यम से हमने देने का प्लान है। 4-5 आशा करते हैं हम लोग इस वर्ष हम लोग दे देंगे, इस साल हम लोग दे देंगे। बाकी हम लोग का सालूखाली में एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है FSRU का, जो कि लगभग 1.5 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करेगा। वो भी अवार्ड की दिशा में है, अगले 2-3 महीने में हम लोग अवार्ड दे देंगे। जो पुराना प्रोजेक्ट था सालूखाली का वो भी रिवाइव कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए जल्द ही टेंडर होगा। आउटर टर्मिनल हम लोग ला रहे हैं, जो नॉर्मली टाइड्स के रिस्ट्रिक्शन से वो प्रभावित नहीं होगा। और हम लोग जो आज वेसल को लॉक गेट में आने जाने में जो भी असुविधाएं होती हैं उसको हम लोग ओवरकम कर लेंगे। तो ये सब बड़े प्रोजेक्ट हैं जो आ रहे हैं, जो डेफिनेटली हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को अगले 5 साल में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का बहुत गाइडेंस है, वो उन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर सेल फ्रेम कर दिया है। जो सेल फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट हो या ऑटोमेशन हो या पीपीपी हो या बायलैटरल रिलेशन हो या फिर लैंड हो, तो एक एक सेल जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो सारे पोर्ट्स का जो है एक तरह से हम लोग सारे पोर्ट्स के लिए एक पॉलिसी, एक नीति डिसाइड कर सकें, ये हम लोग देख रहे हैं। लिटिगेशन हम लोगों ने काफ़ी रिड्यूस किया है हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में भी, कलकत्ता डॉक कॉम्प्लेक्स में भी, और उस दिशा में आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम इस दिशा में हो रहे हैं। टर्मिनल का जो बात हो रहा था पहले मिनिस्ट्री में बोल रहे थे ये पोर्ट का दे देंगे, इसके बारे में अभी क्या सिचुएशन है? अभी उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि एक नाविक सेल
बायलैटरल रिलेशन पे काम करता है, इंटरनेशनल रिलेशन पे काम करता है। तो उन्होंने एक फॉरेन कंट्री ने IWI को एक ऑफर दिया है कि जिसमें वो बार्जेस ला के यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं। तो इसमें काफ़ी कॉस्ट बच जा रहा है सभी का। तो अभी सर्वप्रथम हम कोशिश कर रहे हैं कि उन बार्जेस के माध्यम से ऑपरेट करें। अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो फिर उसके जो बैकअप प्लान है वो सोचा जाएगा। पर इसमें एक बहुत बड़ी खबर यह है कि बालागढ़ में जो टर्मिनल बन रहा है, जो IWI के सहयोग से बन रहा है, वो कलकत्ता पोर्ट के पास है और वो कलकत्ता पोर्ट से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जो अपस्ट्रीम में जो बार्जेस ऑपरेशन है, बेसिकली हमको अपने बार्जेस ऑपरेशन के लिए डिफरेंट टर्मिनल्स की जरूरत पड़ती है, तो वो वहाँ पे हैंडल होगा। 6.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट, वेयर इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। उसके लिए हमने कुछ लैंड्स आइडेंटिफाई किए हैं। अभी हम लोग बहुत सारी कंपनीज हमको इंटरेस्ट शो करती है जिनको सोलर पावर प्लांट लगाना है, जिसमें बड़े बड़े नवरत्न भी हैं। तो उन लोगों से बात चल रही है। तो जैसी बात कंक्लूड होगी तो फिर वो हमारे यहाँ स्टैब्लिश करेंगे। लैंड आइडेंटिफाइड है। डीवीसी बोल रहे हैं ऑलरेडी पोर्ट से बात हो रहा है, डीवीसी से बोल एक कंपनी वही है आप जो बोल रहे हैं, और भी 2-3 कंपनी। हाँ वो बताया मुझे, हम लोग कर रहे हैं और भी उससे बड़ी और भी 2-3 कंपनी है। अच्छा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या होता है ऐसे? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हम लोग RFID जो सुविधा है उसको और ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। और हम लोग नॉर्मली अभी जो एक ऑटोमेटेड गेट ला रहे हैं, जिसका टेंडर अभी लाइव है मेरे ख्याल से और जल्दी क्लोज होगा। तो उस गेट के माध्यम से काफ़ी कुछ सुविधाएं सहज भी हो पाएंगी, सिक्योरिटी भी इंश्योर हो पाएगा। बाकी हम लोग CCTV कैमराज लगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जहाँ जहाँ पे भी थोड़ी बहुत गैप है, जिसके चलते अगर कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकता है, उसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी इस दिशा में बहुत काम कर रही है। आपको पता ही होगा कि जो आउटडेटेड ट्रक्स हैं, ट्रेलर्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा जोर है। अभी तो सारा डिजिटाइज हो गया है, क्या बोलते हैं, टोल्स एंड ऑल, जिसमें ऑटोमेटिकली पुराने ट्रक्स ट्रेलर्स नहीं चल सकते। तो जहाँ तक गाड़ियों की हेल्थ कहानी है, तो वो तो ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाएगी। बाकी बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। अलग अलग स्किल डेवलपमेंट सेंटर आ रहे हैं जो बेसिकली टैक्सी ट्रक ड्राइवर और जो ट्रेलर ड्राइवर है उनको एजुकेट करते हैं। हम लोगों ने अपने डॉक कॉम्प्लेक्स में जगह जगह सेफ्टी के बोर्ड लगाए हुए हैं, सेफ्टी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। How many cameras? Cameras at different location, different cameras are there. In Dock Complex, I remember it 150, around 150 new cameras will install. 150। आपने देखा है कि पोर्ट का मोटिव है ये ऑटोमेशन व मैकेनाइज हाँ, वर्क, हाँ, इसीलिए तो लेबर का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, होगा हाँ, ना, नंबर ऑफ लेबर का कट करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। इसके लिए क्या सोच रहा है? इसके लिए जो मेरी सोच है कि देखिए, जैसे जैसे अभी एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, तो पहले क्या था कि लेबर क्यों होते थे, नॉर्मली एजुकेटेड लोग नहीं होते थे। अभी सरकार का और पोर्ट का भी ये रुख है कि बेसिकली म्युनिसिपल पोर्ट शिपिंग वाटरवेज का भी अभी काफ़ी रिक्रूटमेंट नोटिस निकाले हम लोग। जो हल्दिया के ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी थी। तो अब वो लेबर वाला जो कल्चर था पहले, कि नॉर्मली जो बेसिकली लेबर क्यों आदमी करता था, क्योंकि एजुकेटेड नहीं था। तो एजुकेशन पे बहुत जोर है हमारा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एजुकेट करके उनको थोड़ा अच्छा नौकरी दे सके हम लोग। अभी तो जो मैकेनाइजेशन होने के बाद और नॉर्मली लेबर जो नेचर ऑफ जॉब है, वो नेचर ऑफ जॉब से हर आदमी एक ऊपर वाले जॉब पे मूव करना चाहता है। स्किल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हमारा भी रुख है कि हम लोग यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर एस्टैब्लिश करें। और हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग तो देते ही रहते हैं। हमारा एक विंग है जो डिपार्टमेंट का हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में, रेगुलर ट्रेनिंग देता रहता है। पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हम लोग कलकत्ता में भी एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर का, तो कि जो पोर्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें मैकेनिकल की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल की एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हम लोग कैसे उनको ट्रेन कर सकें। कैजुअल एंड परमानेंट अप्रेंटिसशिप जो एक स्कीम गवर्नमेंट की है, अप्रेंटिसशिप स्कीम में भी हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। 2 और 5 जो ने अपनी मैकेनाइज, उसके लिए क्या उम्मीद करते हैं कि 2026 या 27 में ये चालू हो? एक तो 25 में चालू होगा, तो 25 में चालू हो जाएगा। बर्थ नंबर 2 और बर्थ नंबर 5 जो है वो क्या है कि आधा जो ऑपरेशन है वो अभी चालू किया जा सकता है, यानी हम लोग कोशिश करेंगे चालू कर लें, पर 26-27 में चालू हो ही जाएगा। उनको भी कुछ मशीनरी वगैरह लानी है, परचेज करनी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये 2 चालू हो जाएगा तो उसका आपका कार्गो हैंडलिंग ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तभी तो हमने बताया कि हमारा 2030 तक एम है कि हम लोग 75 मिलियन मेट्रिक टन कर लें। थैंक यू। स्मार्ट न्यूज बांग्ला। स्मार्ट न्यूज बांग्ला। स्मार्ट न्यूज बांग्ला। स्मार्ट न्यूज बांग्ला।